के हुजूर हाजिर हूँ, क्योंकि खुदावंद की कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे हुजूर कदम उठाओ तो संजीदगी से उठाओ। हम सब उस इलाही ज़ात को जो ज़मीन और आसमान का और हमारा खालिक व मालिक है, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसके हुजूर हाजिर होते हैं। और हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो सारा को बोलेंगे कि सारा के साथ मिलके हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे। जी ठीक है। बाप बेटा नाम समेत बख्शियों करते कि आपने मौका दिया, हम आपके में हाजिर है। आगे पाक लांग होने देंगे, प्रशिक्षण देंगे, ज़ख्म हम दिल में शुद्ध करते हैं। आप हम सब कहा था हम सबका सदन बख्श दीजिए। इस पूरी प्रेयर मीटिंग का हॉल्ट हम आपके हाथ हम देते हैं, किसी बनाई की डपशन ना हो। आप हम सब कहा था जो बात हम सुने, आप हमारे लिए बात से बरकत हम उसको समझ के पढ़ सकते हैं। हम जितनी प्रशिश करें आप आके बुखुक में पोस्टर का ड्रामा जैसे मिला, हम जितनी प्रशिश करें आपको बोलो आपको पसंद है। आप जितनी दुआएं जाया करें आप आखिर को बोलना आपको पसंद है। आप उनका जो हमें जैसे हमारे दुआएं आपको दुख में पहुंचे। आप उन सब कहा तुम सबको सदन बख्श दीजिए। आप मेरे सलाह ने कबूल कीजिए, मुझे नासिर के नाम में आमीन आमीन। आमीन। हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शुमाल की जानिब कोहे सहून जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है। आमीन आमीन। आए हम अपनी वर्शिप जो है, फर्स्ट वर्शिप जो है, शहंशाह के शहंशाह के हुजूर दीदी के साथ मिलके करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की हजूरी में गीत गाऊंगी, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ हो, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरी ही खातिर यीशु गम से न ढाल हुआ, मेरी ही खातिर यीशु गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हो, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालेलुया, 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 हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सूली पर डाकू को यीशु ने माफ किया हो, सूली पर डाकू को यीशु ने माफ किया, लहू की धारा से पापों को साफ किया, लहू की धारा से पापों को साफ किया,
बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आ जाने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया हो, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे कहने से, यीशु तेरे कहने से हो, यीशु तेरे कहने से, यीशु तेरे कहने से, हालेलुया, 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 हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लहू से तेरे यीशु पाते हैं अबदी शिफा हो, लहू से तेरे यीशु पाती हूँ अबदी शिफा, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आज, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से तू आज, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया, 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 हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हो, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत। यकीनन जब खुदावंद आते हैं, Praise यीशु God. मसीह हमारी जिंदगियों में आते हैं, हालात बदल जाते हैं। अंधे आंखें पाते हैं, थोड़ी शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। खुदावंद का शुक्र हो उसकी कुदरत के लिए। कलाम में लिखा है, ए खुदा तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया,
ए खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सोनिया के साथ मिलके करेंगे। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा देख जाने चों मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा देख जाने चों मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है। खुदा अज तेरी बंदगी चों, खुदा अज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसाया वे। खुदा अज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसाया वे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा देख जाने चों मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी यीशु सांभ सांभ के कदे छले ना कपटे आवे। मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के कदे छले ना कपटे आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे बिच ना कमंडे आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे बिच ना कमंडे आवे। मैं जेड़े पासे भी देखा, मैं जेड़े पासे भी देखा मैनू तुइयों ही नजर आवे। मैं जेड़े पासे भी देखा यीशु तुइयों ही नजर आवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा देख जाने चों मैनू बरकत मिल जावे। तेथों कुछ अणे होना नहीं, तू ते सब कर सकदा है। तेथों कुछ अणे होना नहीं, तू ते सब कर सकदा है। खाली आने वालियां दी तू झोली भर सकदा है। अज खाली जेड़ा आया है, अज खाली जेड़ा आया है ओह खाली ना जावे। अज खाली जेड़ा आया है ओह खाली ना जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा देख जाने चों मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यकीनन खुदावंद का नाम जो है वो बहुत ही मीठा है। और ज़बूर नवीस कहता है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सेड्रिक फैमिली के साथ मिलके करेंगे। जी ठीक है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावंद हमारा जोर है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवांग को तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे
और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए अब हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल होते हैं और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने दिलों को, अपने जहनों को तैयार करते हैं। और सिस्टर शाहीन से बोलूंगी कि वो कलाम से पहले छोटी सी प्रेयर करें और उसके बाद ब्रदर जवेद जो है वो मैसेज देंगे। रानी बाजी आप प्रेयर करोगी कलाम के लिए छोटी सी? हालेलुया। ओके ठीक है, ननी बाजी आ गए हैं, ठीक है। आई थी बोले उस अच्छा चलो इसके लिए, इसकी कमर में दर्द हो रही थोड़ी तो प्रेयर कर लो। चल कर ननी। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो तेरी। तो लो अपना बंद करें, दरवाजा बंद। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ मैं बाप। खुदा गुरु को सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। अपने बंदे को छू खुदा, तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी तेरे बेटे के ऊपर मांगती हूँ। खुदा लफ्जों की तरतीब देना खुदा बाप, तेरा हाथ तेरे बेटे के ऊपर बड़ा रहे खुदा। आज खुदा तेरे बेटे के वसीला से हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए खुदा, उन जिंदगियों में बहाली है, खुशहाली है खुदा। जहाँ कहीं भी हम बंधनों में बंधे हुए हैं यीशु के नाम से आज वो सारे बंधन खुल जाएं यीशु के नाम से खुदा। तेरा बेटा जब बोले तो खुदा बदरूहें डरती हुई कांपती हुई हमारे घरों से, हमारे अंदर से निकलती जाएं यीशु के नाम से खुदा। जब तेरे बेटा कलाम को पेश करे तो खुदा तेरा मसा हमारे ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। एक एक को छूना, एक एक को बरकत देना खुदा। जहाँ कहीं भी हम कमजोर हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं खुदा, बीमारी में हैं, यीशु के नाम से आज खुदा रूहानी जिस्मानी शिफा को मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा। तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ जहाँ जहाँ हम बैठे हैं खुदा, एक एक के चौगिर्द खुदा तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करें। हीलिंग वाले फरिश्ते मांगती हूँ खुदा, ताकि खुदा जहाँ कहीं भी खुदा तेरे लोग जकड़े हुए हैं यीशु के नाम से आज आजाद हों। आज खुदा जो जुए मेहनत के जुए, मशक्कत के जुए हमारे ऊपर पड़े हुए हैं यीशु के नाम से वो हटते जाएं, जंजीरें टूट जाएं यीशु के नाम से खुदा। तेरे बेटे के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा खुदा आज खुदा सहून से कलाम भेजना खुदा यीशु के नाम से खुदा। तो अपने बेटे को अपने परों में छुपा के रखना खुदा यीशु के नाम से खुदा। जिस तरह तेरा मसा खुदा तेरे बंदा मूसा पे ठहर जाता था खुदा, उसी तरह से तेरा मसा गुल्लू के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। एक एक को बरकत दे खुदा, एक एक के साथ आज बोलना, कलाम करना यीशु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो आमीन। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सबको आ रही है आवाज? अपना हाथ खड़ा करें या बताएं कि अगर आवाज सही आ रही है तो आगे चलते हैं। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। चलें जी। अंजना को भी वेलकम करते हैं और सराफीन की भी आवाज नहीं आई थी पहले, तो वेलकम करते हैं। जेएमसी के सबको वेरी गुड, थैंक यू। सो लेट्स आज आजकल हम पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने पहले नहीं ज्वाइन किया पता नहीं, तो हम बता रहे हैं कि आज अमाल की किताब
का आज हमने पिछली दफा 9वां चैप्टर पढ़ा था, उसकी हमने कुछ आयतें पढ़ी थी, उस पर हमने गौर किया था। हमने अमाल की किताब शुरू की है, पहले चैप्टर से शुरू किया हुआ है इसको। तो आज हम पढ़ेंगे अमाल की किताब का, मैं ख्याल 19 वर्ष तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम 20वीं वर्ष से चैप्टर के लास्ट आखिर तक पढ़ेंगे। तो वफा। ओके मामू जी, पढ़ना शुरू करूं? हाँ जी। ओके। साउल दमिश्क में मुनादी करता है, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा, वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई, और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई, तो वो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावंद को देखा, और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा, और दिलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था, और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था। मगर वो उसे मार डालने के दर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तिरसस को रवाना किया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया, और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रुल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां एनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पे पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, और वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई, और बतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउ नाम दबाग के यहाँ रहा। आमीन। आमीन आमीन। तो
मेरी आवाज सबको आ रही है? तो आज हम इसको, इस हवाले को पढ़ने की, ये जो बाइबल में से आज हमने पढ़ा है, इस पर गौर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनमें इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं। तो पंजाबी अगर बाइबल है आपके पास तो आप अपनी पंजाबी बाइबल खोल रहे हैं। डॉक्टर सहरिश तारक, डॉक्टर सहरिश से पहली दफ़ा देख रहे हैं ग्रुप में, आपको वेलकम करते हैं बहन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी सहरिश तारक? जी अंकल, मुझे आ रही है आपकी आवाज। बेटा आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दे, मुझे पता नहीं। मैं शीना की सिस्टर हूँ। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। थैंक यू। तो हम लोग अमाल की किताब का 9वां बाब हमने शुरू किया था, पूरी बुक ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 9वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं। तो आज हमने 20वीं वर्ष में से पढ़ा, 20वीं वर्ष से चैप्टर के आखिर तक पढ़ा हमने। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं कि उसमें से खुदा हमारे साथ है, क्या हमें समझाना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। तो ऐसा लिखा है कि वो ये मिक्स ग्रुप है, इसमें कभी मैं थोड़ा बहुत पंजाबी में, हमारे पास इंडिया पंजाब से लोग भी हैं, बहनें हैं, तो कई दफ़ा मुझे बीच में पंजाबी के लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं, और ताकि सबको थोड़ी थोड़ी समझ आती जाए। और कुछ हिंदी बोलने वाली बहनें भी हैं, सुशीला इंडिया से हैं, इंडिया में बैठी हुई हैं, तो इंग्लैंड से सोनिया है वो, और यहाँ कनाडा से भी आंटी हैं। तो हम मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं इसमें, थोड़ा सबको समझ आ जाए। और वो कई, ऐसा लिखा है 20वीं वर्ष में, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। यीशु, जब हम कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो हम एक बात तो हमें ये समझ आती है कि शागिर्दों की सारी तालीम जो थी, सारी मनादी जो थी, वो यीशु मसीह की शख्सियत के गिर्द घूमती थी। मसीह यीशु की ही मनादी जो है, वही उन्होंने शुरू से आखिर तक हम अमाल की कलीसिया में पढ़ते हैं, यीशु के नाम की मनादी की। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो यहोवा विटनेस है, मतलब जो विटनेस जो है, जो वो तो खुदावंद यीशु मसीह की है। और ऐसी भी कुछ तंजीमें चली हुई हैं जो, जैसे कि ये यहोवा विटनेस वाले हैं, ये ना यहोवा दे गवाह। तो जबकि बाइबल यीशु की गवाह है, जो उसके 12 शागिर्द थे वो यीशु के गवाह थे। तो इसमें हमें मतलब ये समझ आती है कि पौलुस रसूल ने क्या किया, जैसे ही वो उसको उसके अंधेपन से शिफा मिली। जब हम यीशु को नहीं जानते, हम अंधे होते हैं, हमारी रूहानी आंखें खुली नहीं होती। तो जैसे ही मसीह यीशु हमारी जिंदगी में आता है, तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं, तो फिर हम यीशु की गवाही देना शुरू कर देते हैं। कोई भी अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से मसीह यीशु की गवाही नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की कुदरत और उसके मसा के नीचे रहकर ही हम दिलेरी के साथ मसीह यीशु की बात कर सकते हैं। अपने तौर पर मसीह के लिए अपना मुंह खोलना इट्स नॉट पॉसिबल, खासतौर पे गैर कौमों के साथ। उसके लिए हमें पाक रूह की जरूरत पड़ती है। तो पाक रूह जो है, जब हमारा जिंदगी चेंज होती, तब्दील होती है, जब पाक रूह आता है, तो हमने लिखा इसके पौलुस रसूल जो कि अंधा हो गया था, तो यीशु के बगैर क्या था, वो अंधा था। पहले उसकी रूहानी आंखें बंद थी, फिर उसकी जिस्मानी आंखें भी बंद हो गई और फिर जब वो खुल गई, जब उसकी रूहानी और जिस्मानी आंखें दोनों खुल गई, तो फिर उसने यीशु की मुनादी करना भी शुरू की। और ऐसा लिखा है, इससे पहले रूल कुद्दस से जब इसको शफा मिली है, तो क्या लिखा है 17वीं 18वीं आयत में पढ़ें, तो लिखा है, पस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूल कुद्दस से भर जाए। तो वो रूल कुद्दस से क्या भर गया, उसकी आंखों को शफा मिली और वो रूल कुद्दस से भर गया, और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर कुछ खाकर कुव्वत पाई। सो वो रूल कुद्दस से भर गया और उसकी आंखें खुल गईं।
तो बेसिकली जिस्मानी आंखों से भी ज्यादा जो उसके आंखें खुल गई रूहानी आंखें थी, क्योंकि वो यीशु को देख सकता था उसने। क्योंकि उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, आज 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। तो पाक रूह की कुदरत और कुव्वत के बगैर हम यीशु की मनादी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हमारा मुंह ही नहीं खुलेगा, हमारे अंदर एक दिलेरी नहीं हो। तो मसीह यीशु का नाम लेने के लिए भी, खासतौर पे गैर कौमों के दरमियान मसीह का नाम लेने के लिए भी पाक रूह की जरूरत पड़ती है। पाक रूह के बगैर हम नहीं कर सकते, हमारी मौसर खिदमत नहीं होगी। तो हम ये देखते हैं कि शागिर्दों ने क्या किया, उन्होंने यीशु की मनादी की। तो यीशु ने जैसे कहा था कि पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले निजात पाएगा। और मसीह ने फरमाया था कि तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होगे, मेरे विटनेस। इंग्लिश में क्या है, यू विल बी विटनेस ऑफ माइन इन ऑल द वर्ल्ड। सारी दुनिया में तुम मेरे क्या है, गवाह होगे। और इस तरह की इसलिए जो गैर कौमों की और जो इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से तालीमें हैं, जो जैसे ये यहोवा विटनेस वाले हैं, वो कहते हैं यहोवा के गवाह, जबकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु के गवाह थे वो। तो मतलब मसीह यीशु का नाम जो है, इसका के बारे में लिखा है कि अत्रे रेख्ता है, यानी कि एक ऐसा परफ्यूम है, एक ऐसी खुशबू है जो उंडेल दी गई है। तो इसलिए मसीह यीशु के नाम में कुदरत है और कुव्वत है, उसी से बदरुएं भागती हैं। और किसी नाम से आप कभी बात करके, प्रेयर करके देखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मसीह यीशु के नाम से तसल्ली आती है। जो अंधे हैं उनकी अंदर से रोशनी, अंदर की रोशनी, उनके अंदर एक ज्योति जो है वो जल जाती है, और वो जो डर और खौफ की रूह है वो भागती हैं, और उसी से तसल्ली मिलती है। इसलिए जो यीशु की मनादी है वही यानी कि हमें आज़ाद कर सकती है। और मतलब यीशु की जो रेवलेशन है हमारे अंदर, मसीह यीशु की जो ज्योति है, जो उसके जो रोशनी है, अगर इंसान के अंदर की रोशनी जो वो अंधेरे में बदल जाए तो हमारा सारा जहान जो है वो अंधेरा हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं। तो पौलुस रसूल के साथ ये मौजा हुआ कि उसकी सिर्फ जिस्मानी आंखें नहीं खुली, उसके अंदर की आंखें, उसके अंदर एक रोशनी जल गई, जिसने यीशु की शख्सियत को, उसकी अलूहियत को, उसके खुदा होने को उस पर जाहिर किया। जब उसने ये मनादी की कि यीशु खुदा का बेटा है, तो क्या है इसका मतलब है कि यीशु खुद खुदा है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो खुदा का बेटा है, खुद वो पैगंबर है, वो एक यहूदी मानते हैं कि वो एक अच्छा उस्ताद था, मुसलमान कहते हो कि वो एक पैगंबर है, और यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि वो एक आर्क एंजल यानी कि एक मुकर्रब फरिश्ता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और यीशु, जब हम कहते हैं कि यीशु खुद खुदा का बेटा, बाइबल उसको बार बार बताती है। तो खुदा का बेटा होने का मतलब ये है कि वो अलूहियत, उसकी अलूहियत है, वो खुदा की शबी और उसका परतु है, उसके खुदा की सारी मामूरी उसके अंदर सुकूनत करती है। तो खुदा को उसने रिप्रेजेंट किया। अगर हमने खुदा को जानना है तो हमने किसको जानना चाहिए? पहले हमें यीशु को जानने की जरूरत है। जो लोग यीशु को नहीं जानते वो खुदा को जान ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा वो क्या है, ही इज अ ट्रू इमेज ऑफ गॉड। खुदा की शख्सियत का इमेज को क्या कहेंगे, मतलब जैसे आईने में हम अपने आप को देखें तो हम वो आईने में भी हमारा ही अक्स होता है। तो हम खुदा की तस्वीर, हाँ, तो हम खुदा की जब हम आईने में, शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो वो जो शीशे में नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, वो भी हम ही होते हैं। नहीं, तो इसलिए जो मसीह यीशु है उसने अपने आप को एक इंसानी जिस्म में बंद कर लिया, इसलिए वो खुदा का बेटा ठहरा। वो फरिश्ते जो है वो तो उसकी खिदमत करते हैं, फरिश्ते तो उसके आगे झुकते हैं, फरिश्ते उसकी मदासराई, उसकी हमदोसना करते हैं, उसकी शख्सियत का उसकी गुण गाते हैं, कदूस कदूस हालेलुया करते हैं, उसके आगे, उसके तख्त के आगे झुकते हैं। तो मतलब वो सिर्फ पैगंबर कैसे हो सकता है, या वो सिर्फ एक फरिश्ता कैसे हो सकता है? जैसे कि गैर कौमों को बहुत सारी गलत तालीमें जो इस दफा आम है
जब हम खुदा का बेटा कहते हैं तो हम कहते हैं खुदा की जात का मजहर, यानी कि खुदा ने अपने आप को अपने बेटे के शक्ल में इस दुनिया में जाहिर किया। वो खुदा में से निकला। यीशु ने कहा मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। तो खुदा में से निकला का मतलब है कि खुदा की जात का हिस्सा था। उसका ना बिगिनिंग है ना एंड है, ना उसका इब्तिदा है ना उसकी कोई इंतहा है। तो लिखा है कि वो ही इज द बिगिनिंग, उसका यानी कि जब वो कहते हैं हम बिगिनिंग कहते हैं तो इसका मतलब है उसकी कोई इंतहा नहीं है। इज द एंड, उसके बाद कोई नहीं, उससे पहले कोई नहीं है। सारी चीजें बाइबल में लिखा है कि उससे पैदा हुई। ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। सारी चीजें, क्या यूहन्ना की इंजील के पहले चैप्टर में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं कि सारी चीजें उससे पैदा हुई, सब चीजें उससे पहले हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही क्या था, खुदा था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई है। और जो यानी कि इसीलिए खुदा यीशु मसीह की कुदरत के आगे बदरूहें कांपती हैं, शैतान जो है शर्मिंदा होता है और इसीलिए उसको भागना पड़ता है। जहाँ पे भी आप किसी भी नबी पैगंबर का नाम लेकर बदरूहों के साथ बात करें, वो ऊपर आपके ऊपर अटैक कर देंगे। आप मेरी बात को इसको समझें, इसलिए कि उनमें वो तो हंसते आगे से दांत निकालेंगे, ये क्या किसका नाम ले रहा है। लेकिन जब यीशु का नाम आता है तो लिखा है कि हर चीज, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। तो इसलिए मसीह यीशु के साथ जितना हम यीशु को जान सकते हैं उतना ही हम खुदा की जात को जान सकते हैं। उसने हम पर खुदा को जाहिर किया। वो खुदा की जात का मजहर था। उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपना तख्त छोड़ दिया और वो इंसान बनकर हमारे दुनिया, यानी कि खुदा ने अगर हमारे साथ कम्युनिकेट करना हो तो क्या करेगा खुदा, जब तक वो इंसान बनकर ना आए हम खुदा को समझ नहीं सकते। तो खुदा की जात का एक हिस्सा जिसने अपने आप को जिस्म में बंद कर लिया, वो खुदा का बेटा है। इसीलिए जब वो मसीह यीशु इस दुनिया में आया तो उसने वो जो एक प्रोसेस है, माँ और बाप से हम पैदा होते हैं, एक प्रोसेस के साथ पैदा होते हैं। पूरी दुनिया इसी तरह पैदा हुई है। आदम जो था उसको पैदा नहीं हुआ था, उसको बनाया गया था मिट्टी से। लेकिन उसके बाद जितनी भी नस्ल चली है वो पैदा हुए, आदम औरत और मर्द से पैदा हुए। लेकिन जब मसीह का खुदा का बेटा इस दुनिया में आता है तो खुदा इस सारे अमल को ब्रेक कर देता है। वो कुंवारी मरियम से पैदा होता है। तो इसलिए कि उसका डीएनए हमारा डीएनए नहीं है। मसीह यीशु ने कहा था कि मैं ऊपर से हूँ, जो ऊपर से है वो ऊपर की बातें करता है। हाँ, तुम दुनिया को, हम दुनिया से हूँ वो, लेकिन वो ऊपर से है। ऊपर आसमान पर यीशु ने कहा कोई नहीं चढ़ा स्वाय इब्ने आदम के जो आसमान पर है। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के जो आसमान पर है। तो इसका मतलब क्या है कि आसमान पर सिर्फ यीशु के अलावा, हम बहुत दफा बात करते हैं कि वो एलिया भी आसमान पर गया था, लेकिन याद रखें एलिया खुदा के तख्त के पास नहीं था। बाइबल में 3 जगहों का जिक्र है, नया आसमान, नई जमीन और नया यरूशलेम। नए यरूशलेम में कभी कोई दाखिल नहीं हुआ अभी तक। खुदा बाप और खुदा बेटा उधर है। खुदा के बाप और खुदा बेटा, खुदा पाक रू, जिसका हम जो हमारा तसलीस का खुदा है, ठीक है। आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। एलिया, हनूक, वो भी आसमान पर, वो तीसरे आसमान पर, या जो वो पवित्र तरीन मकाम जिसको बोलते हैं, यानी कि पाक तरीन मकाम, वहां पे किसी की हजूरी नहीं है। तो वो आसमान पर गए हनूक और एलिया, लेकिन वो खुदा के बरे के तख्त के पास नहीं है। वो खुदा के वो तीसरे वो नए यरूशलेम में नहीं है। नया आसमान, नई जमीन, 3 दर्जे हैं। तो वहां पे उनकी आप कह सकते हैं उसकी हजूरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप के साथ कौन है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु ने कहा था कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा स्वयं में। तो इसलिए जब यीशु की मनादी करता है वो पौलुस रसूल क्या कहता है, मेरे ख्याल है बात को आगे चलना चाहिए। चला तो पौलुस रसूल क्या कहता है कि फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। तो पौलुस रसूल जब ये मनादी करता था कि वो यीशु खुदा का बेटा है, तो वो क्या मनादी कर रहा था, सबको पता था कि वो ये कह रहा है कि ये यीशु क्या है, यीशु खुदा है।
इसीलिए तो यहूदियों को मुसीबत पड़ती थी जब वो खुदा का बेटा उसने कहा, तो उन्होंने वो उसको मारने के लिए तैयार थे। खुदा यीशु मसीह ने भी अपने आप को खुदा का बेटा कहा, तो उसको क्या हुआ था, वो कहते थे कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा के बाप बराबर ठहराता है। मरकस की इंजील के दूसरे बाप में हम इसका जिक्र पढ़ सकते हैं कि वो खुदा, वो उसको पत्थर मार के उसको संसार करने लगे थे मसीह यीशु को। किस बात पे? क्योंकि वो कहते थे कि तू खुदा का बेटा, खुदा इंसान होकर तू अपने आप को खुदा का बेटा या अपने आप को खुदा ठहराता है, इसलिए हम तुझे संसार करने लगे। तो यहूदियों को पता चल रहा था कि ये अपने आप को खुदा कहता है, ये इसने ये क्लेम किया है और कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि खुदा का बेटा होने का मतलब है कि खुदा, मैं इंसान हूँ तो मेरे बेटे भी, मेरे बच्चे भी इंसान हैं। खुदा से खुदा पैदा होता है, इंसान से इंसान पैदा होता है, ये भी याद रखें। तो खुदा से खुदा निकला, यीशु खुदा की जात का मजरा खुद खुदा है, इसलिए खुदा में से निकला और आया। खुदा मैं बाप में से निकला और आया हूँ, और मेरा बेटा जो है सोलोमन है, सैमुअल है, सैमसन है, क्या है? क्योंकि मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है। समझ आ रही ना बात की? तो मेरा डीएनए उनमें है, इसी तरह खुदा बाप का डीएनए खुदा में, खुदा यीशु मसीह में था, इसलिए वो इलाही अलूहियत और इलाही बेटा था। कि इस तरह वैसे तो बहुत सारे इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया है, लेकिन डिवाइन सन ऑफ गॉड इज ओनली जीसस क्राइस्ट। ठीक है, आगे 21वीं आयत में लिखा है कि सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे कि ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में उस नाम के लेने वालों को तबाह करता था। यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांध कर सरदार कहनों के पास ले जाए। तो यानी कि वहाँ के जो नए नामे के जो मसीही थे, वो उससे साउल से या पौलुस से खौफजदा थे, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा अब जुल्म किया था। जो पहली कलीसिया पर जुल्म करने वाला था, अब वो जुल्म सहने वाला बन गया। याद रखें इस बात को। खुदा जब तब्दीली लाता है जिंदगियों में, तो वो एक यानी कि अजीब किस्म की तब्दीली होती है जिसको इंसानी अकल भी समझ नहीं सकती। ये वो शख्स है जो कलीसिया पे अत्याचार करता था, उन पे जुल्म करता था। अब ये जुल्म सहने वाला बन गया पौलुस रसूल यीशु के लिए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई, और वो इस बात को साबित करके कि यीशु ये मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। तो मतलब ये देखें उसकी काम में क्या, उसकी बातों में तासीर थी, और वो यीशु की मनादी करता रहा, और लोग हैरान हो जाते थे उसकी बातें सुन के। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश शाऊल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। तो एक मतलब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा, इस किस नाम के लिए कि यीशु ही खुदा का बेटा है। इस नाम की मनादी की खातर उसने बहुत सारी तकलीफें सही। तो क्या हुआ कि यीशु ही खुदा का बेटा है, और अब इसको यहाँ से वहां से भागना पड़ रहा है जहाँ पे वो था, और कि दमिश्क के इलाका से। तो वो क्या लिखा उन्होंने, एक टोकरे में डालकर उन्होंने छत से नीचे, क्योंकि दरवाजों पर क्या थे, यहूदी खड़े थे, लोग थे जो उसको मारना चाहते थे। तो यहूदियों के से बचाने के लिए उसके शागिर्दों ने उसको टोकरे में डाला और दीवार पर से नीचे उतार दिया ताकि वहां से वो भाग जाए। तो इसलिए कई दफा अकल से भी चलना चाहिए और रूह से भी चलना चाहिए। उस वक्त जो एक टाइम था जब उसको पकड़कर वो बहुत दफा जो पौलुस रसूल है वो जेल खानों में गया। और एक जगह आपको याद है कि वो बरनबास पौलुस और सलास जब जेल में थे, तो उन्होंने बेड़ियां लगी हुई थी, तो उन्होंने खुदा उनकी हमदो सना करना शुरू हुई, तो पौलुस और सलास की क्या थी, बेड़ियां टूट गई थी। तो खुदा कई दफा मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। ये वक्त जो था, ये टोकरे के जरिए से इसको नीचे उतारने का था। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक टोकरे में बिठाकर नीचे उतार दिया, और वहां से वो फरार हो गया या भाग गया, क्योंकि दरवाजों पर क्या थे, यहूदी थे जो इसको मारना चाहते थे। वो लोग थे जो यीशु की मनादी के खिलाफ थे।
और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। 26वीं आयत में लिखा है, उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन न था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ यरूशलेम रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदाम को देखा और उसने इससे बातें की और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम की मुनादी की। अब देखें, इधर बरनबास का एक किरदार है जो एक नया मसीही है। पौलुस रसूल ने मसीह को कबूल किया, वो खुदा उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन जब वो यरूशलेम में आया तो बहुत सारे मसीहियों ने क्या किया, उसका यकीन नहीं किया और वो कोई भी उसको क्योंकि उनको लगता था कि ये कहीं ये वही पुराना वाला ही साउल है, ये कहीं हमें पकड़कर दोबारा हमारे पर जुल्म ना करे, या ये कोई हो सकता है कोई जासूस हो, है ना, क्योंकि ये पहले इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि ये मसीहियों पर जुल्म किया करता था। तो इसलिए जब ये यरूशलेम में आया तो यरूशलेम में इसका कोई एतबार नहीं कर रहा। लेकिन एक शख्स जिसको हम बरनबास के नाम से जानते हैं, ये भी पहले शागिर्दों में था, पहली कलीसिया में से था। तो इसने क्या किया कि इसने पौलुस के लिए रसूलों के साथ बातचीत की। तो ये बरनबास की ये एक अच्छी खिदमत है कि इसने खुदा के खादम पौलुस रसूल के लिए आवाज उठाई। कई दफा हम भी जो होते हैं, एक जब कोई नया मसीह की तरफ राग़ब हो तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको मसीह में मजबूत करना चाहिए। तो कई दफा मतलब इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारी तरक्की और बढ़ाई का बायस बनते हैं। तो ये बरनबास का एक कैरेक्टर ये है कि उसने पौलुस की मदद की और उसने कलीसिया में उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में बातचीत की और उसके बारे में तसल्ली दी लोगों को कि ये बदल चुका है, ये वो इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम समझते हो कि ये कलीसिया पर अत्याचार करेगा। और फिर क्या हुआ कि और उसने बताया कि ये दिलेरी के साथ बात करता रहा। बस 28वें वर्ष में लिखा है, बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दिलेरी के साथ खुदा के नाम की मनाती करता था और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। और कुछ लोग मतलब समझते हैं कि ये जो होती है मनादी या कई दफा चर्चेस जो हैं इसको इनकरेज नहीं करते। आपको जैसे पता है कि मतलब मैं भी बाहर स्ट्रीट रोड पे खड़ा होकर गैर कौमों में मनादी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग हमें मतलब हमारे चर्चेज में से ही ये इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोग क्या जाके बाहर खड़े हो जाते हो ये वो। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये कलीसिया जो है इसी तरह फैली है। लोगों ने गलियों में मनादी की, लोगों ने आम लोगों के साथ बातें की, यीशु की मनादी की। इस तरह आज कलीसिया जो है वो वकूअ में आई और बनी है। तो क्या हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या करता था, पढ़ लें इसको मेरे साथ, अगर देखना चाहें जरूर अपनी बाइबल निकाल लें। यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। तो वो क्या करता था, गुफ्तगू और बहस भी करता था। कोई बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जब तक कोई आपकी बात सुन रहा है तो आप जरूर अपनी गवाही शेयर करें। कुछ नहीं कर सकते तो ये जरूर बताएं, दूसरों को बता सकते हैं कि मैं इस मुश्किल में था, मैंने खुदा से यीशु के नाम में प्रार्थना की, दुआ की, तो खुदा ने मेरी दुआ सुनी और मुझे इस मुश्किल में से निकाला। ये भी यीशु की मनादी होती है, यीशु के नाम को जलाल मिलता है, उसकी जय जयकार होती है। तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। तो इसलिए क्या था वो, लेकिन पौलुस रसूल का दर्जा फर्क था। वो क्या करता था कि वो बहस भी करता था और गुफ्तगू भी करता था। बहस का मतलब है कि आप अपने पॉइंट को साबित करें, आप उसके बारे में लोगों को कायल करें। तो वो क्या पौलुस रसूल ये काम कर रहा था। और भाइयों को जब और मतलब इसमें लड़ने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी बात रखें। आप क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपनी बात कि मेरी जिंदगी में खुदा ने ये किया यीशु के नाम से, ठीक है। तो यीशु का नाम बीच में जरूर आना चाहिए, नहीं तो वो ला हासिल होती है बहस है।
क्योंकि यीशु के नाम में ही ताकत है। हो सकता है उस वक्त आपको कोई भी कुछ भी ना फीलिंग हो रही हो, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि यीशु का नाम सब नामों से आला है। इसके नाम के वसीला से जो है ना बंधन टूटते हैं। आप लोग बुरा मानेंगे वक्ती तौर पर, ये देखिए इधर भी लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन इसी की मनादी की वजह से उधर क्रैकडाउन आया और उधर पूरे शहर में जो जो मसीह की मनादी हुई, हलचल मच गई। और पहले यहूदी पहला चर्च जो था यहूदियों का चर्च ही था, आपको पता है ना। जो जो ये मसीह के मुखालिफ थे उन्हीं का पहला चर्च था। पहली कलीसिया के सारे शिगिर्द जो थे ये यहूदी ही थे। तो इसलिए ये अगरचे ये उसको मारने के दर पे थे, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ बात की और उनसे गुफ्तगू की और यीशु की मनादी की। बस तमाम यहूदिया और गलील और इस सामरिया में कलीसिया में चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। अब ये देखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि चैन हो गया, कलीसिया में चैन हो गया, मतलब ये नहीं कि उधर उनकी कोई उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो कि बंद हो गया या बड़े आराम से कलीसिया बढ़ना शुरू हो गई, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने मुसीबतों में भी मुसीबतों में भी जिंदा रहना और खुदावंद में बढ़ना, मजबूत होना सीख लिया था। इन मसीही तरक्की यही है कि हम मुश्किलात में भी खुदावंद के दामन को ना छोड़े और हमारी रूहानी तरक्की रुक ना जाए। हम होता क्या है, बहुत दफा हम जब डिप्रेशन में जाते हैं, फिक्रें हमें घेर लेती हैं, तो हम बाइबल भी उधर फेंक देते हैं और दुआया जिंदगी भी जाती रहती है, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया की बढ़ाई होती रही। जब ये लिखा है कि वो उनकी तरक्की होती गई, इसका मतलब है कि रूहानी तरक्की इस तरह होती है कि हम मुश्किलात में भी खुदावंद का दामन थामे रखें और हम उम्मीद रखें कि खुदावंद अपने वक्त पर जो है वो सारे हालात जो वो बदल देगा और वो बदलेगा भी। तो ऐसे ही है कि इन्होंने मुश्किलात में भी जिंदा रहना सीख लिया था। तो हमारी रूहानी तरक्की यही है कि भावे बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम ज़बूर गाते हैं ना, भावे जेकर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर। सारे ये मेरे ख्याल ज़बूर सबको ही आता होगा है। भावे जेकर हड़ भी आवे नाले पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा भावें छड़ जान जा। यानी कि भावें चाहे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए तो हम उनसे भी हम खौफजदा नहीं होंगे। तो हमारा डर जो होता है, हमारा खौफ जो होता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि वो हमें पीछे को खींचता है। तो सारी जंग जो है वो हमारे दिमाग से शुरू होती है। जो फिक्रें जो होती हैं वो जब दिमाग को घेर लें तो पूरा बॉडी उसकी कंट्रोल में आ जाती है। हमारे अंदर की जंग हम जब जीत जाते हैं तो बाहर की जंग भी हम जीत सकते हैं। हमारे अंदर पहले जंग शुरू हो जाती है। जब भी मुश्किलात आती हैं वक्त सबके थपेड़े सबको लगते हैं। ये ना समझे कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कोई फिक्रें नहीं है और उनको कोई मुश्किलात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत एक परसेप्शन है। यहाँ पे और तरह की मुश्किलात हैं, हर तरह, मतलब हर 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 आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हो, आप मुश्किलात जो हैं वो आपको घेरती हैं। तो हम भी कोई, जब तक यीशु आ नहीं जाता, मुसीबतें तकलीफें परेशानियां ये हमारे साथ साथ हैं। जैसे कलीसिया ने इस मुसीबतों में भी जिंदा रहना सीख लिया। इसलिए लिखा है कि मुसीबतों में क्या हुआ कि अमन हो गया। अमन उस वक्त हुआ कि उनके अंदर शांति आ गई और उनको हालात ने उनको हलाने का जो एक सिलसिला था। हालात तो वैसे ही थे लेकिन हालात उन पर असरअंदाज नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका ईमान बढ़ गया था। इसलिए लिखा है कि और चैन हो गया। कलीसिया में क्या हुआ, 31वीं आयत में लिखा है कि कलीसिया को चैन हो गया। चैन हो गया क्या मतलब है कि अंदर का जो अंदर एक खलबली या घबराहट और फिक्र परेशानियां जो थी वो उन्होंने यीशु पे डालना शुरू कर दी और यीशु ने कहा मैं अपना बोझ मुझे दो। क्या लिखा है कि बोझ के थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो कलीसिया ने ये सीख लिया कि बोझ तो है लेकिन यीशु के पास ही उसको लेके आना चाहिए। तो इसलिए चैन हो गया। कलीसिया में चैन इसलिए नहीं हो गया कि उनके ऊपर मुसीबतें नहीं आ रही थी। चैन इसलिए हो गया कि उन्होंने मुसीबतों के से ऊपर जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। ठीक है। तो और रूह की तसल्ली में चलती और बढ़ती गई कलीसिया और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में होता है तो दुनिया का खौफ और इंसान का खौफ जो है वो
वो नहीं रहता। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है हमारे पास हमारी जिंदगियों में कि जो डर आता है, जो खौफ आता है, वो हालात की वजह से आते हैं हमारी जिंदगियों में। तो लेकिन इब्लीस को मौका तब मिलता है जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी ना गुजारें, हम बेईमानी की जिंदगी गुजारें। जो तो हालात के खौफ जो है वो हमें मार देते हैं। कल की जो एक होती है ना टेंशन, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, क्या होगा कल, भाई जब हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन हम आज के दिन को खराब करें कल का सोच के। यीशु ने कहा था कि बस कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद करेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है, ठीक है ना। तो आज के लिए आज का दुख काफी है, कल की फिक्र यीशु को दे दो। यीशु ने कहा कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ मुलायम है। हम उसके वादों पर भरोसा करें तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है। तो ऐसा कोई खुदा नहीं, जिस तरह यीशु हमें तसल्ली देता है कोई और नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें यीशु के वादों से लिपटे रहना चाहिए, उसकी बातों से। तुम्हारा दिल ना घबराए, मसीह यीशु ने क्या कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर, यीशु को पता था कि तुम्हारा दिल घबरा जाएगा है? मैं इंग्लिश में कहता है कि लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं बता देता। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कौन ऐसी बातें कर सकता है? मसीह यीशु की कुदरत के सामने कौन ठहर सकता है? तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के वादों पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या दिल घबरा जाता है ना, बहुत दफा हम डर जाते हैं हालात के चपेड़ों से। बच्चों के फिक्रें, हस्बैंड की फिक्रें, माँ बीवी की फिक्रें, मतलब और बच्चों की फिक्र, पैसों की फिक्र, सेहत तंदुरुस्ती की फिक्रें, ये फिक्रें ही हमें लेके डूब जाती। जो चीजें नहीं भी हुई हम उससे भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जंग जो है वो दिमाग से शुरू होती है और पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। याद रखें मेरे अजीजों के, जब हम अंदर की जंग जीत जाते हैं, बाहर की जंग हम खुद ब खुद जीतना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर की जंग जो है वो तब हम जीत सकते हैं जब यीशु के कलाम को हम थामे रहेंगे और उसके भरोसे उसकी बातों को हम मजबूती से पकड़ लेंगे। ठीक है। तो लिखा है कि कलीसिया जो थी वो बढ़ती गई, उसमें चैन हो गया और वो खुदावन के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। तो रूल कुदस की तसल्ली पर बढ़ती और चलती जाती थी। तो तसल्ली जो है वो रूल कुदस जो है वो हमें देता है। तो खुदावंद का खौफ जो है वो दुनिया के खौफ को हमसे दूर कर देता है। आमीन। तो इसलिए अभी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा, आई एम ट्राइंग टू कवर थिंग्स दैट लेकिन आई डोंट नो कि इसको, या तो आप अगर आप कहें तो हम बाकी का हिस्सा जो है वो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे भागना पड़ेगा। मेरी बेटियों की ना वो है ग्रेजुएशन है आज, तो हमने वो जाना है। तो इसलिए अगर आप सबकी क्या आगे इसको चले, अगर मैं आगे पढ़ूंगा आगे चैप्टर के एंड तक, तो मुझे भाग के इसको खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। नेक्स्ट। अच्छा है ना, सब वफा, थैंक क्या यू फॉर कर हेल्पिंग मी। हाँ जी, नेक्स्ट कर लेंगे। है ना, इसमें फिर बातें छूट जाएंगी। मैंने अभी 5 मिनट में खत्म करना था इसको, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो अगर मैं इसको 10 मिनट में खत्म करूंगा तो हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजें मैं टच ना कर सकूं। तो बस इसको मैं फिर वाइंड अप यही कर देता हूँ कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। क्या लिखा है बाइबल में? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। तो इंसानों का खौफ, हालात का खौफ क्या है? वो बेवकूफ़ी का शुरू है। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर पढ़ूं तो हालात का खौफ, इंसानों का खौफ बेवकूफ़ी का शुरू है, और खुदावंद का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। क्या लिखा है कि वो खुदावंद के खौफ में बढ़ते हैं। ये आखिरी, इसी पे मैं अब इस बात को कंप्लीट करूंगा। तो क्या लिखा है? बस आखिरी जो वर्ष हमने पढ़ी है, 31वीं वर्ष, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। ठीक है जी। तो रूल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती, तसल्ली जो है ना वो सिर्फ पाकरू देता है, हमें वही दे सकता है। तो कोई इंसान किसी की मदद, हम सिर्फ आपको मतलब हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं
दुखों और तकलीफों में एक दूसरे की को अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सही तसल्ली जो है, तो तसल्ली का चश्मा क्या है? वो खुदावंद है, यहोवा यरी है, यीशु मसीह नासरी है। तो वो हम उसकी तरफ देखें और अपने दुखों का बोझ जो है ना उसको दें। हम बहुत दफ़ा अपना बोझ जो उठा के ना वो खुद एंजॉय करते रहते हैं, थक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना बोझ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दें तो हमारे कंधों पर बोझ कम हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम अपने बोझ को एंजॉय करना शुरू कर दें तो फिर यही बोझ हमें ले डूबेगा। तो मतलब ये नहीं कि ये दुनिया जो है इसमें हम सब लोग दुख उठाते हैं। मसीह यीशु ने फरमाया था कि दुनिया में दुख उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो हमारे डर और खौफ का जो मंबा है वो हमारे दिमाग को इब्लीस कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से सोचे ख्यालात, ये हो गया वो हो गया, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मर गए लुटे गए, और होता शायद अभी होना कुछ भी नहीं होता इन सारी चीज़ों से। ठीक है। तो मुझे याद है हमारे चर्च में एक सिस्टर है, उसके हस्बैंड की जवानी में डेथ हो गई थी। तो उसकी दो बच्चे थे। तो वो शुरू में परेशान हुई तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा शोहर हूँ। यीशु की हम दुल्हन है, तो वो हमारी फिक्र करता है। तो अब उसकी बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया। उसको पता भी नहीं चला कि क्या कैसे खुदा ने कितनी खूबसूरती के साथ सारे इंतजाम को किया। तो उसकी बेटी अब यूनिवर्सिटी में है, सर अब मतलब हर चीज़, घर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ। तो मतलब ये है करने का ये है कि फिक्रें तो हमें जब हम अपने मामलात को अपने तौर पर सेटल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर कोई बंदा डूब रहा हो ना तो उसको आप पकड़ने की कोशिश करें ना तो वो आपको भी ले डूबता है। वो जो बचाने वाला होता है उसको भी वो नीचे खींच लेते हैं। तो इसलिए जो बचाने वाले होते हैं ना, जो तैराक जो होते हैं, वो पहले उसको ना अधमुआ सा हो लेने देते हैं। जब वो थक जाता है ना तो फिर वो इधर से पकड़ के उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो जिनको रेस्क्यूअर कहते हैं। तो वो लेकिन जब तक इंसान हाथ पैर मारता जाता है तो वो दूसरों के लिए भी अपने लिए भी मुश्किल का यार बायस। इससे अभी तक 3 लाइनें नहीं लिखी थी जालू। हाँ जी मीटिंग कर। तो अच्छा चलें, अभी मैं इधर ना क्लोज करता हूँ कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर किसी का इस मामले में सवाल है कोई जो आज हमने हवाला पढ़ा है तो अभी 5 मिनट हम इसमें बात कर सकते हैं। कोई सवाल कोई बात किसी ने शेयर करनी है? चल भी निदा आदराणी मिसेस पास्टर। जी जी, नहीं नहीं, जो मैं तो आपसे सीखने के लिए बैठती हूँ। चल बता दे, तू भी कुछ बता दे। नायला को भी वेलकम करते हैं। जय मसीह जी भैन जी। जय मसीह दी। चलो हुण बाइबल स्टडी कंप्लीट हो गई है। चलें जी, जय मसीह की सबको। और मेरे ख्याल है वफा कम बैक टू यू। कोई बात आपने करनी है तो करें, नहीं तो फिर लास्ट आखिरी प्रेयर के लिए किसी को बोल दें। ओके, अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो काइंडली बता दें। और मामू आप प्रेयर करेंगे या रानी बाजी से कह दें? नहीं, आपके मैं पास करता टाइम हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि रानी को ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, अगर आप मतलब जल्दी में है तो मैंने कहा वो कर लेती हैं। जैसे चलें ठीक है, आप ही से। मैंने फिर अभी चले जाना, फिर अभी निकल। जी जी, इसलिए मैं कह रही थी कि आपको अगर जल्दी है तो फिर रानी बाजी से हम प्रेयर करवा लेते हैं। तो आप देख लें, उन्हें जैसे आपके पास अगर टाइम है तो कर दें आप। नन्नी ने पूछ लेते, 1 मिनट मैंने तेरी अंगलू तू कर दे, फिर कलामे बरकत भी ते देने होंदे। तो मैं क्या तू ही कर ले, फिर वो कलामे बरकत भी तो देने होंदे ने ना, फिर निधर वेट कर। चलो मैं ये वाइंड अप करता हूँ रानी से नेक्स्ट। अच्छा चले, और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ जी मामू मेरे ना दांत का कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ है तो किसका? जी दांत मामू में ना, मेरे तो अम्मी अब्बू उसकी के वजह लिए से ना प्रे दर्द करवानी होता है। है। हाँ जी, क्या मामू हुआ? मेरी भी है,
मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों की आवाज नहीं। मेरे अम्मी अब्बू के लिए प्रे करवानी, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो अच्छा उनके लिए अच्छा। भी प्रे अरुषा कीजिएगा। किधर होते हैं आपके अम्मी अबू? इस्लामाबाद होते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है। साड़ी प्रे कर चाची और देगी। चाची के लिए उनकी स्किन की कंडीशन हाँ है। जी, अम्मी के लिए भी प्रे करें, उनकी एलर्जी है, गले में प्रॉब्लम है। और इनके चाची के और चाचे के? हाँ जी, दोनों के या चाची? अब्बू के भी। अब्बू को तो वो अब्बू को भी एलर्जी है, अब्बू को खारिश बहुत ज्यादा है जिस्म पे ना। और अम्मी को वैसे ही गला है, कुछ मतलब खाया नहीं जाता सही से। Okay, let's pray. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Father. खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम वफादारियों के लिए। खुदा तू अच्छा खुदा है, तू वक्त पर सब कुछ मुहैया कर देता है। खुदा तू तख्त पर है, तू अजल से ज़िबा किया हुआ बर्राही हमद तारीफ और बुजुर्गी के लायक है। खुदा सारी तारीफ ये सुबह तेरे लिए है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम वफादारियों के लिए, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है। खुदा तूने बहुत सारी जिंदगियों को छुआ है, तूने खुदा बात की, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा सारी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र। खुदा तेरा कलाम हथौड़े की मानद है, तेरा कलाम खुदा दो धारी तलवार की मानद है। खुदा तेरा कलाम आग है। खुदा तेरा खुला कलाम जो है वो खुदा हमारी सारी नाराजगी को खुदा साफ करता है, पाक करता है, भस्म करता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस सारे खुदा तेरे वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए यीशु जी तेरा शुक्र। सारी बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने आपसे हमेशा तक हमें संभाला है। खुदा तूने मदद की खुदा ताकि तेरे कलाम की खिदमत कर सके खुदा बाप, और तेरे कलाम में से सीख सके। तो सारा जलाल सारी बुजुर्गी यीशु के नाम को देते हैं खुदा बाप। हालेलुया। खुदा तू ही सारी बुजुर्गी के लायक खुदा तेरा शुक्र करते हैं बाप। इन सारी रिक्वेस्ट को खुदा चाची मेबल की जो प्रॉब्लम है, खाने को प्रॉब्लम है खुदा उसको लिए तेरी मदद मांगते हैं बाप। खुदा अपनी बंदी को शिफा दे, अपना हाथ बढ़ा यीशु के नाम में खुदा ये तकलीफ दफा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से खुदा तेरी बंदी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, और यीशु को जलाल मिले इस खानदान में। खुदा चाचे की एलर्जी दफा हो यीशु के नाम में। स्पिरिट ऑफ एलर्जी, स्पिरिट ऑफ इचिंग, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से एलर्जी की स्पिरिट को दफा होने का हुक्म देते हैं। चाचे का बदन साफ हो, चाचा बिल्कुल ठीक हो यीशु के नाम की खातिर। चाचे डोमिनिक की मदद करे खुदा इस सारे मुश्किल वक्त में खुदा, जबकि ये फैमिली बड़े मुश्किल में से गुजरी। खुदा बाप तू मदद कर, संभाल इनको, हर तरह से मदद करे खुदा बाप। तसल्ली का कलाम करे बाप। तू खुदा हल्ले मुश्किलात है खुदा, तो मुश्किलात में भी खुदा तो अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, सनिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, और नदीम के बच्चों के लिए और उसकी वाइफ के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा इस खानदान में खुदा सारे अलमिया में से जब ये गुजरे खुदा इनको फजल दे। खुदा दिलेरी के साथ इस सारे सदमे को बर्दाश्त करते हुए खुदा आगे बढ़े और तुझे और गहरे तौर पर जाने। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इसी तरह अरूसा के खुदा पेरेंट्स की जब वेडिंग एनिवर्सरी है बाप, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी के लिए, उनके सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा अरूसा के पेरेंट्स को बरकत दे खुदा, हर तरह के खुदा इब्लीस के हमलों से बचा के रखा, और खुदा तुझ में महफूज हों, बड़े आगे बढ़े, तरक्की करे खुदा, और बहुतों की बरकत का बायस बने। थैंक यू फादर। खुदा इस ग्रुप के एक मेंबर के लिए तेरी बरकत और सलामती, सैड्रक और उसकी फैमिली के लिए तेरी बरकत की दुआ करता हूँ बाप। निदा और इसके हस्बैंड और बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा उनको जो बरकत दे अपने जलाल के लिए और ज्यादा कुदरत के साथ इस्तेमाल करा है। खुदा वफा के लिए और उम्मीद के लिए खुदा तेरी बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा तेरा आसमान खुले के तेरी बच्चे के लिए खुदा हर तरह की फिक्र तुझे दे खुदा बाप,
और बाप आसमानी तेरी तरफ तकती रहे खुदा, तू ही अच्छा चरवाहा है, तू ही खुदा सब चीजों पर गालिब है खुदा बाप। जब तेरे लोग मुश्किलात में से गुजरते हैं तो खुदा तू पानियों में से जब गुजरते हैं तो वो हमें नहीं डुबोते खुदा, जब हम आग में से गुजरते हैं तो शोला हमें जरर नहीं पहुंचाता खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं इस वफा के लिए, इसकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। इसी तरह दीदी के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ, अपनी बंदी को छू बरकत दे खुदा, बच्ची के साथ इसके बच्चों को और खुदा बेसल को खुदा अपने पनाह में रख और अपनी हिकमत में आगे बढ़ने का फजल दे खुदा बाप, उनके साथ हो खुदा, सारी जंगें तू ही लड़ा है खुदा बाप। इसी तरह खुदा बाप आंटी के लिए और मुमताज के लिए, अंकल के लिए और रवि के लिए और इनके बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। इसी तरह डॉक्टर सैरिश और तारक, डॉक्टर सैरिश तारक के लिए खुदा और इनके सारे मामलात को खुदा तेरे हाथों में देता है, अपनी बंदी की मदद कर खुदा, अपने चेहरे का नूर खुदा इस बच्ची पर जलवागर फरमा खुदा, कलाम करे बाप, आसमान से ताज़ा कलाम भेजा खुदा तो अपनी बंदी के साथ, और खुदा हर तरह की खुदा मायूसी जो है तेरे जोर में बदल जाए खुदा, तेरी बंदी तुझ पर भरोसा करे और सीखे खुदा बाप। तेरा शुक्र खुदा, सारी जंगें तू ही साहिब जंग है, तू सारी जंगें खुद ही लड़ता है खुदा। खुदा सराफीन और आसफ के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। आसफ की सारी परेशानियों को तो अपने ऊपर ले बाप, खुदा मदद कर रहा है, सेहत तंदुरुस्ती दे खुदा उसको, लेट देयर बी ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस फादर। इन बच्चों के साथ, इनके बच्चों के साथ और खुदा इस फैमिली को अपने जला और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करा खुदा, मेक देम पिलर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। इनको खुदा अपने घर में खुदा एक सतून बना यीशु के नाम की खातिर। तेरा शुक्र खुदा, नोमी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस जवानी के दिनों में खुदा अपने बच्चा को संभाल बरकत दे और खुदा अपने जलाल अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर और बहुतों के लिए बरकत का बायस बना खुदा। इस तरह सुशीला के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। तो ही सरफराजी खुदा ना मशरक से आती ना मगरब से खुदा तेरी तरफ से आती है खुदा। तेरा आसमान खुदा हमेशा तेरी बच्ची के लिए खुला रहे, बरकत आए, बहाली आए और शिफा आए खुदा। इसी तरह खुदा अंजना के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते, तेरा शुक्र करते खुदा, अपनी बच्ची को जो बरकत दे, अपना आसमान खोल कर बरकत दे खुदा। थैंक यू लॉर्ड फादर, ब्लेस यू लॉर्ड, सारा बोझ अपने ऊपर ले ले खुदा, तेरा शुक्र। इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जब दिन नजदीक है खुदा तो मदद करे खुदा, मेरी बीवी की और मेरे बच्चों की भी मदद करे खुदा, यीशु के खून में छुपा कर खुदा इस ग्रुप को, अपने आप को, अपने घर को खुदा, इन फैमिलियों को खुदा यीशु के खून में छुपा कर पाक वो तेरे स्पुर्द करते हैं खुदा। तू ही हल मुश्किलात है, सारी मुश्किलों का हल यीशु तेरे पास है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदा बाप इस सारी वक्त के लिए, इस कलाम के लिए खुदा एक दफा फिर तेरा शुक्र हो खुदा। तू खुदा हम मेरे जैसे नाचीज लोगों को उठाकर खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ये सारी तेरी कुदरत का कमाल है, तेरा शुक्र है। यीशु के बुजुर्ग नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन धन्यवाद, आमीन, हालेलुया।